वर्गमूल एवं घनमूल क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट एंड कब रूट। कब रूट, स्क्वायर रूट एंड कैब रूट, वर्गमूल एवं घनमूल। तो देखिए वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल स्क्वायर नंबर को वर्गमूल कहते हैं। किसी भी संख्या के उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस वर्ग का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 गुना 2 बराबर 2x स्क्वायर बराबर, इसका वर्गमूल कितना है? 4 हो गया। नोट ध्यान दे, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया। तो यदि वर्ग की संख्या जबकि 4.25 आदि पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो इसको बोलते हैं। किसी भी परिवर्तन संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। अर्थात किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार नहीं होगा कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर कोई भी इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग हो सकता है। जैसे 20, 41, 24 ये परिपूर्ण संख्या। यदि संख्या किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह संपूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे 1000, 10,000, ऐसी तरह से शून्य की संख्या सम इवन हो तो क्या इवन होगा तो पूर्ण संख्या हो सकती है, जबकि शून्य को छोड़ने वाले प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 100 हुआ, 400 होगा, 900 हुआ आदि। अब वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल प्राप्त संख्याओं को इसी को वर्ग का चिन्ह इस तरह का होता है। यह वर्ग चिन्ह होता है या इस तरह के भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए 16 का वर्गमूल कितना होगा? तो बराबर 4 होगा। चौका का 16 एक स्क्वायर होता है तो इसका वर्गमूल हो जाए। इसके कारण भी लिखा जाता है। यदि किसी भी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। 36 है तो 36, यहाँ अंक 2 है तो वर्गमूल की संख्या 2/2 बराबर 1 हो जाएगी। वर्गमूल की संख्या कितना होगी? 1 होगी। यदि किसी भी संख्या का अंकों का n संख्या जिसमें वर्गमूल हो अंकों की संख्या हो तो n + 1/2 यानी 665 यानी 25 हो जाएगा। वर्गमूलों की संख्या 3 + 1/2 यानी 2 हो जाएगा। प्रत्येक समपूर्ण के वर्गमूलों के मूल की संख्या होगी आदि 10 हो जाएगी। प्रत्येक विषम पूर्ण संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होती है। क्या होती है? एक विषम संख्या होती है। अब देखिए होती है किसी भी धनात्मक पूर्ण संख्या वर्ग की धनात्मक संख्या ऋणात्मक दोनों होती है, लेकिन व्यवहार में सिर्फ धनात्मक वर्गमूल ही होते हैं। जैसे 4 बराबर 2 हो गया, परंतु यहाँ पर -2 नहीं होगा। x गुना y z, x गुना y गुना z, इस तरह से भी होता है। बराबर x बराबर y हो जाएगा और x + -y होता है बराबर
एक्स प्लस 1 बटा वाई होता है। ऐसे लिखा जाना गलत है। वर्गमूल निकालने की विधि मेथड्स एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती है। कौन कौन दो विधियाँ होती है? वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती है। पहला गुणनखंड द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा होती है। गुणनखंड को क्या कहते हैं? बाई फैक्टरेशन। जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉमन है, ये भी इस तरह से भी होगा, इसका 8 वर्गमूल हो जाएगा। नोट: अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। यदि अभाज्य गुणनफल पूरा युग न बने और कोई भी अभाज्य गुणनखंड बाकी बचाया जाए तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि उस बचे हुए गुणात्मक से स्थान को गुणा कर दिया जाए तो भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब भाग विधि के द्वारा कैसे बनेगा गुणनखंड? तो चलिए हम भाग विधि के द्वारा आपको बताते हैं। देखिए, अब 9 इतना है, इसको भाग विधि द्वारा बनाना है तो 2 से बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4704 हो जाएगा। इसके बाद 2 से घटाएंगे फिर कितना हो जाएगा? 2352। फिर ये 2 से घटाएंगे 1176। फिर ये 2 से घटाएंगे 588 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर 2 से घटाएंगे तो 294 हो जाएगा। फिर ये 147 है, इसे 3 से घटाएंगे। फिर इसको हम 39 से घटाएंगे, 7 से घटेगा 749। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना 2, 4 बार, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो ये गुणनखंड निकालेंगे तो जो जोड़ी वाला है उसको एक जोड़ी कर देते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 है गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर 3 का योग नहीं है। क्या? 3 का योग नहीं है। भाग विधि द्वारा बाई लॉन्ग डिवीजन यानी भाग के द्वारा जब हम संख्या को बड़ी होती है या पूर्णांक तथा दशमलव दोनों होते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। पूर्ण के में जोड़ दाहिने से बनाते और दशमलव में जोड़ा बताते हैं। भाग क्रिया में एक एक अंक उतारते हैं और वर्गमूल की क्रिया में 2 अंक उतारते हैं। दशमलव भाग के अंक को जोड़ने के रूप में बनाने के बाद वर्गमूल की क्रिया कहते हैं। जैसे इतना है। वर्गमूल संख्याओं के देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 होगा, कट जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 61 होगा तो 98 कर देंगे, फिर 61 एक जोड़ेंगे तो इसमें 626 हो जाएगा बराबर 3756। फिर 6 जोड़ेंगे
37, 56, ये पूरे पूरे अंक कट जाएगा। आपका कितना होएगा यहाँ पर 3, 1, 6 हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं वर्गमूल। घन केवल नंबर को किसी भी संख्या के 3 बार परस्पर गुणा करने के प्रक्रिया गुणनफल को उस संख्या का घनात्मक कहते हैं। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स केवल ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर्स केवल ऋणात्मक संख्या किसी भी संख्या के घनत्व करने की उस प्रक्रिया की इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हो सकती है। सम धन पूर्णांक के धन सम होते हैं। विषम धन पूर्णांक को घन विषम होते हैं। घनमूल किसे कहते हैं? घनमूल केवल रूट किसी भी वास्तविक संख्या का घनमूल का संख्या जिसमें घनात्मक से मूल प्राप्त हो जाती है उसे घनमूल कहते हैं। अब देखिए एक 121 का कितना होता है? 11 होता है वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना होगा? तो आपका 12 होगा। 169 का वर्गमूल आपको 13 होगा। 195 का वर्गमूल 14 होगा। 225 का वर्गमूल 15 होगा। इसी तरह हम आपको बताते हैं 289 का वर्गमूल 17 होगा और 256 का वर्गमूल 16 होगा। 324 का वर्गमूल 18 होगा। 361 का वर्गमूल कितना होगा? 19 होगा। 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा। 441 का वर्गमूल 22 होगा। 529 का वर्गमूल 23 होगा। और देखिए 576 का वर्गमूल कितना होगा? 24 होगा। 676 का वर्गमूल 26 होगा। 729 का वर्गमूल 27 होगा। 784 का वर्गमूल 28 होगा। 900 का वर्गमूल कितना होगा? 30 होगा। 961 का वर्गमूल 31। 1024 का वर्गमूल 32। 1989 का वर्गमूल 33 होगा। 1056 का वर्गमूल 34 होगा। 1296 का वर्गमूल 36 होगा। 1369 का वर्गमूल 37 होगा। 44 का वर्गमूल 38 होगा। 1521 का वर्गमूल 39 होगा। 1600 का वर्गमूल 40 होगा। 1681 का वर्गमूल 41 होगा। 1764 का वर्गमूल 42 होगा। 1839 का वर्गमूल 43 होगा। 1946
36 का वर्गमूल कितना होगा? 44 होगा। 20 का 2025 का वर्गमूल 45 होगा। 2116 का वर्गमूल 46 होगा। आपको 2209 का वर्गमूल 47 होगा। अब 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50 होगा। इन्हें भी याद रखें। देखिए, √1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। मान लीजिए 2 का वर्गमूल कितना होगा? 1.414 होगा। 3 का कितना होगा? तो 1.732 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 5 का 2.236 होगा। 6 का 2.449 होगा। 7 का 2.646 होगा। 8 का कितना होगा? 2.828 ही होगा। 10 का कितना हो जाएगा? 3.162 होगा। 11 का कितना हो जाएगा? 3.317 होगा। 12 का क्या होगा? 3.464 होगा। 13 का कितना होगा? 3.606 हो जाएगा। 15 का कितना होगा? 3.873 होगा। घनमूल के बारे में देखते हैं। घनमूल क्या होता है? 1 से शायद 3 का कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। 2x स्क्वायर 3 का 8 होगा। 3 का 27 होगा। 4x स्क्वायर का घनमूल 4 होगा, 64 होगा। 5 का 125 होगा। 6x स्क्वायर का 216 होगा। 7 का कितना होगा? 343 होगा। अब 8 वाले को 512 होगा। 9 वाले को 729 होगा। 10 वाले को 1000 हो जाएगा। 11 स्क्वायर का 1331। 12 वाले को 1728। 13 वाले को 21.97। 14 वाले को 27.44। 15 वाले को 3375 होगा। इस तरह वर्गमूल का फॉर्मूला याद किया जा सकता है। इससे आपको कठिनाई नहीं करना पड़ेगा।
देखिए इतना का वर्गमूल कितना होगा, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। 3 का कितना, 2 का कितना होगा तो 3 होगा। 3 का 3 होगा। 4 का 4 होगा। 5 का 1 होगा। 6 का 2 होगा। 7 का कितना हो जाएगा 2। 8 का 3। 9 का 3। 14 का 3। 15 का 3। 11 का कितना होगा 1। 12 11 के 1। 12 के 1। 14 के 4। 14 के 4 होगा। चौदह का कितना हो जाएगा 3 होगा। 15 के 3। 16 के कितना होगा 4। 17 के 1। 18 के 1। 19 के 1। 20 के 4 हो जाएगा। 21 के कितना होगा 21 के 4 होगा। 22 के कितना होगा 4 होगा। 23 का 3। 24 का 3। 25 का 2। 26 का 1। 26 के 1 होगा। 27 का 1। 28 का 1। 29 का 2। हाँ। 30 का 1। 32 का 3। 33 का 1। 34 का 1। 35 का 1। 36 का कितना है 3। 36 के 3। 37 के 4। 38 के कितना हो जाएगा 1। अच्छा हाँ। 38 का कितना होगा 1। 39 का 4। 41 का 3। 42 का 3। 43 का 43 का कितना होगा बताना 4।
44 का 3, 45 का 4, 46 का 3, 66 का कितना होगा? 67, 67 के 4 होगा। 49 के कितना होगा? 2। इतना का घनमूल है 50 का कितना हो जाएगा? 3। 51 का ये 3, 52 का कितना होगा? 3, 53 के 3 है, 54 का 4 है, 55 के कितना होगा? 2, 56 के 2, इतना का वर्गमूल कितना? 57 का 1, 58 का 2, 59 का 3, 60 का 2, 62 का कितना होगा? 2, 63 का 4, 64 का 4, 65 में क्या है? 3, 66 का 2, 67 का 4, 68 का 4, 69 का 2, 70 का 3, 61 का 1, 72 का 2, 73 का कितना हो जाएगा? 2, 74 का 1, 75 का 2, 4, 75 का 4, 76 का 3, 72 का 2, 78 का 1, 73 का 1, 79 का 9 हो गया, 90, 79 का कितना हो जाता है? 2, 2,